नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां गांव में सब्जी के बीज का निःशुल्क वितरण हुआ, कहां बिजली लाइन में स्पार्किंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, कहां व्यापार प्रतिनिधि मंडल की बैठक में व्यापारियों की परेशानी पर विचार विमर्श हुआ, कहां वाहन चेकिंग के दौरान दर्जनों वाहनों पर हुई कार्रवाई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ग्राम पंचायत रघुडी व सोनहटी में देवर्षी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के चेयरमैन अजय सिंह व विश्व हिंदू महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय सिंह व सामाजिक कार्यकर्ता परशुराम वर्मा की उपस्थिति में दोनों गांव में सब्जी के बीज का निःशुल्क वितरण किया गया, जिसमें किसानों से खेती बाड़ी व गौवंश के संरक्षण के संबंध में चर्चा की गई। अजय सिंह के द्वारा ग्राम रघुडी में अक्टूबर माह में गौवंश के गोबर का क्रय केंद्र खोलने की बात कही गई, जिसमें गौवंश का गोबर 3 रुपए प्रति किलो लिया जाएगा, जिससे कंपनी के द्वारा जैविक खाद का निर्माण कराया जाएगा। हम आपको लेकर आए हैं बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत मंदनगरी में, जो देवर्षी फार्मा के प्रोड्यूसर हैं। यहाँ पर कंपनी बीज से संबंधित और गोबर का जो एजेंसी के तरीके से सब कह लीजिए इसको, और किसानों के उत्थान के लिए अजय सिंह ने कुछ किसानों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं और उनके बारे में किसान का क्या क्या लाभ है, इसके बारे में आइए हम आपको लेकर चलते हैं। सीधे अजय सिंह जी से बात करेंगे और इसके बारे में देवर्षी फार्मा प्रोड्यूसर के ये एमडी साहब हैं और इस विशेष उपलक्ष्य में इनसे जानेंगे कि किसानों के बारे में क्या सुविधाएं लेकर आए हैं किसानों के लिए। धन्यवाद। देवर्ष फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का डायरेक्टर हूँ, सहकार भारती का अध्यक्ष। मैं काफ़ी दिनों से इन सब बातों पर विचार कर रहा था। पिछले साल मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत काम भी किया था, लेकिन कुछ आर्थिक दिक्कतों के कारण इसको पूरा नहीं कर सका। देखिए, भारतवर्ष में गंगा, गौ, गीता, ब्राह्मण सदा पूज रहे हैं और सदा पूज रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं इन चारों पर काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं गौ सेवा के रूप में छोटा जानवरों की व्यवस्था को देखकर इसके बारे में हम और हमारी टीम कुछ करना चाह रही है। इसके लिए हमने सोचा है कि अगर हम लोग गौ वंश का गोबर खरीदना शुरू कर देंगे तो किसानों को थोड़ा लाभ होगा, क्योंकि उनका पैसा पाएगा तो उसका गोबर का भी पैसा पाएगा। तो हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि अक्टूबर से 3 रुपये किलो रघुडी में एक क्रय केंद्र खोला जाएगा। शुरुआत में प्रैक्टिकल के तौर पे, अगर ये सफल रहा तो आगे हम इसको पूरे प्लाट गैसड़ी में प्रसारित करेंगे और वहाँ इसको लगाएंगे। प्रैक्टिकल के तौर पर एक गांव हमने चुना है रघुडी। इसमें वहाँ के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता परशुराम वर्मा जी हैं, उनका आपको सहयोग मिल रहा है। और हमारा ये मानना है कि अगर हम गोबर से कुछ अच्छा किए, जो कि हमारा है जैविक खाद बनाने का, पहले जैविक खाद बना के उसको सप्लाई करेंगे, उसके बाद में और आगे काम करेंगे तो किसानों के लिए भी बेहतर होगा और हमारे गोवंश जो कि छोटा जानवर जो बहुत बड़ी समस्या है हमारे किसानों की, उससे भी ज़्यादा। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बुलंदशहर में जर्जर बिजली की एचटी लाइन में जमकर हुई स्पार्किंग से हादसा होने से बचा। बिजली लाइन में स्पार्किंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गुलावती में बीच बाजार होकर गुजर रही है बिजली की जर्जर एचटी लाइन। व्यापारियों ने सीएम योगी से बाजार की बिजली लाइन भूमिगत कराने की मांग की है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर के बाजीराव कटरा स्थित राही लॉन्च में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा जिला व शहर कार्य समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान जिला अध्यक्ष संजय सिंह गहरवार ने उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में तानाशाही, हिटलर शाही की गलत नीतियों के कारण व्यापारियों को आए दिन परेशान किया जा रहा है। कभी जीएसटी के नाम पर, कभी इनकम टैक्स के नाम पर, कभी फूड इंस्पेक्टर, कभी मंडी शुल्क के नाम पर व्यापारियों का लगातार मनमाने तरीके से इन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है।
अब व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि व्यापारियों का उत्पीड़न तथा शोषण अगर जल्द बंद नहीं किया गया तो ये व्यापारी आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरेगा और निश्चित तौर पर सड़कों पर उतरेगा। यही नहीं, लड़ाई व्यापारियों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि उनका कहना है कि वे टैक्स देते हैं और हमारे टैक्स से सरकारी सुविधाएं चलती हैं, और जब सरकार चलती है तो निश्चित तौर पर सरकार को व्यापारियों के विषय में सोचना चाहिए। जिस प्रकार से लगातार जीएसटी में विसंगतियां हैं और इस विसंगतियों के दौर में जब सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की तो आधी अधूरी तैयारी करके जीएसटी ठोक करके लाद करके और इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से व्यापारियों का उत्पीड़न तथा शोषण किया जा रहा है। जी, मैं संजय सिंह गहरवार, जिलाध्यक्ष उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल मिर्जापुर पंजीयन। आज मिर्जापुर के शहर में मध्य में आज इस राही लाज में कटरा बाजीराव में उत्तर प्रदेश के जो व्यापारियों के हृदय सम्राट हैं, व्यापारी नेता हैं, श्री लोकेश अग्रवाल जी जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, आज मिर्जापुर शहर एवं जिला कार्य समिति की बैठक उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। और उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो उत्तर प्रदेश में जो तानाशाही हिटलरशाही अधिकारियों की जो गलत नीतियों के कारण जो व्यापारियों को आए दिन उन्हें परेशान किया जा रहा है, कभी जीएसटी के नाम पर, कभी इनकम टैक्स के नाम पर, कभी फूड इंस्पेक्टर, तब कभी मंडी शुल्क के नाम पर व्यापारियों पर लगातार मनमाने तरीके से इन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में आज व्यापार मंडल ने निर्णय लिया है, तय किया गया है कि अगर व्यापारियों का उत्पीड़न और शोषण बंद नहीं किया गया तो यह व्यापारियों आज आक्रोशित होकर व्यापारी समाज सड़कों पर उतरेगा। और निश्चित तौर पर सड़कों पर उतरेगा ही नहीं, यह लड़ाई व्यापारियों के मान और सम्मान और प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से सरकारें चलती हैं, और हमारी जब सरकारें चलती हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को व्यापारियों के विषय में सोचना चाहिए। जिस प्रकार से लगातार जीएसटी में जो विसंगतियां हैं और उस विसंगतियों के दौर में जब सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की, आधी अधूरी तैयारी करके जीएसटी थोप करके लाद करके और इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से जितना व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, चाहे वो बिजली विभाग की समस्या हो, तमाम उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं। कम से कम बिजली की वजह से उन तमाम व्यापारियों को उनको कम से कम निश्चित तौर पर बिजली में छूट दिया जाए, जिससे उद्योग धंधे चालू हो सके और देश का व्यापार बढ़ सके। आज बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यापारियों का शोषण बंद हो, उनके प्रतिष्ठानों पर अनाधिकृत रूप से छापे न लिया जाए, गलत तरीके से नमूने न लिया जाए, व्यापारियों को परेशान न किया जाए। इसी बातों को लेकर के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लोकेश अग्रवाल जी जो मेरठ से चलकर आए हैं, और आज व्यापार बड़ी संख्या में बड़े तादाद में व्यापारियों ने आज यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लिया है, भाग लिया है, और आने वाले दिनों में हम मजबूत होकर के और ताकत के रूप में उभरेंगे, जिससे व्यापारियों का भला होगा। जय व्यापारी, जय व्यापार, जय व्यापार मंडल। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रेम संबंध में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या। जानकारी के बाद गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर प्रेमी को पीटा, जिससे हुई मौत। बता दें कि धरी बराव ग्राम सभा में बीती रात संतोष कुमार पुत्र हरिजन तिरसू राम उम्र लगभग 37 वर्षीय की शादी अकोड़ा गांव की रहने वाली गेंदा देवी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही महिला का पचदेवरा गांव के रहने वाला राम बाबू भारतीय से नाजायज संबंध हो गया था, जिसके बाद से ही पति विरोध करता था। कल पति पत्नी की कहासुनी हुई, जिसके बाद प्रेमी के साथ पत्नी मायके चली गई। देर शाम प्रेमी के साथ धरी गांव पहुंची तो पति ने विरोध किया, तो पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। जिसके बाद आसपास के लोगों को जानकारी हुई तो प्रेमी की पिटाई कर दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी पुलिस को हुई तो मौके पर एसपी जमुना पार सौरभ दीक्षित, सीओ अर्चना, राजेश कुमार यादव के साथ थाना प्रभारी टीकाराम वर्मा मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है व प्रेमी की हत्या करने वालों की भी तलाश की जा रही है। द्वारा हमारा पीटा गया है कि उससे काफी गंभीर चोटें आई हैं और वो भी मरणासन है जी। इसमें अभी तक की जो भी जांच पड़ताल हुई है वो ये है कि एक महिला गेंदा देवी, इनके पति थे श्री संतोष कुमार जी। इन्हीं के घर पे पिछले 5-6 महीने से इनके एक निजी जानने वाले राम बाबू, जो कि पिछले 6 महीने से इन्हीं के घर पे रह रहे थे, उनका जो महिला गेंदा देवी है इनके साथ अनैतिक कुछ संबंध हो गए थे। जो पीड़ित पक्ष है उनके घर वालों ने बताया है कि मृतक संतोष द्वारा इन संबंधों पर आपत्ति की जाती थी
और आए दिन इन लोगों में विवाद भी होते रहता था जी। कल देर रात इसी एक बात से नाखुश होकर के वीणा देवी और उनके प्रेमी राम बाबू ने मिलकर के एक घटना कर दी है, जिसमें उन्होंने अपने पति की मुंह दबा करके हत्या कर दी है। ऐसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है। इसमें पीड़ित पक्ष की तरफ से एक तहरीर प्राप्त कर ली गई है, उससे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो दोनों बॉडी थी उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे कि मृत्यु का सही कारण और सही समय की जानकारी की जा सके जी। शेष अन्य जो भी मौके पर जांच पड़ताल चल रही है, हमारी फॉरेंसिक टीमें भी लगी हुई है। जो भी हमें सुराग और तथ्य मिलते जाएंगे उस पर आगे कार्रवाई जारी रहेगी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सोनभद्र में स्थानीय नगर के शारदा मंदिर चौराहे पर वाहन चोरी तथा आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते अनुपात पर अंकुश लगाने और चोरी की गाड़ियों की ट्रैपिंग के लिए ओबरा थाना क्षेत्र के शारदा मंदिर चौक पर ओबरा मिथिलेश मिश्रा ने ट्रैफिक पुलिस के साथ सघन वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें कई दर्जन 2 पहिया तथा कई 4 पहिया वाहनों पर कार्यवाही की गई। बिना नंबर प्लेट वाले वाहन तथा जिन वाहनों पर आड़े तिरछे डिजाइनर नंबर प्लेट लगे थे, उन वाहनों पर चालानी कार्यवाही करते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा भविष्य में दोबारा इस प्रकार की गलती न करने की सलाह दी। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुंभत चौधरी की रिपोर्ट। चतरा पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। प्रतापपुर थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक कमल यादव एसोसिएशन के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वे प्रतिद्वंदी एसआई शशिकांत ठाकुर को 64 मतों से हराकर निर्वाचित हुए। कमल यादव को 102 और शशिकांत ठाकुर को 38 मत मिले। मतदान में कुल 140 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर व एएसआई ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष को निर्वाचन अधिकारी ने प्रमाण पत्र सौंपा। सदर थाना परिसर स्थित एसोसिएशन कार्यालय में आयोजित चुनाव प्रक्रिया रामगढ़ पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष सह निर्वाची पदाधिकारी मंशू गोप के देखरेख में संपन्न हुई। अध्यक्ष पद पर चुनाव संपन्न कराया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कराया। पहला उम्मीदवार सब इंस्पेक्टर कमल यादव और दूसरा उम्मीदवार सहनी शशिकांत ठाकुर जी हैं। कुल मिला के 140 पदाधिकारियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अंतिम रूप से सब इंस्पेक्टर कमल यादव को 102 मत मिला और शशिकांत ठाकुर जी को 38 मत मिला। इस प्रकार कमल यादव जी आज के इस चुनाव में विजयी घोषित हुए हैं, कुल मिलाकर 64 वोट मतों से। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा के टंडवा पुलिस ने ग्राहक सेवा लूटकांड का खुलासा किया है। एसपी राकेश रंजन के द्वारा टंडवा एसडीओपी शंभू कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टंडवा थाना पुलिस की छापेमारी टीम ने धनगटा चौक पर संचालित एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में अपराधियों के द्वारा दी गई लूट की घटना में शामिल 2 नाबालिग समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी अपराधियों की गिरफ्तारी सिमरिया थाना क्षेत्र के सोहर कला गाँव से हुई है। यहाँ पे धनगट्टा के पास एक CHP चलाते हैं बैंक, और उनके साथ जो है 1,70,000 रुपये की लूट हुई थी। इसकी सूचना थाना पे अगले दिन सुबह जो है 25 तारीख को वादी संजय कुमार प्रजापति जो उस के संचालक उनके द्वारा थाना पे दिया गया। तत्काल इस मामले में कांड दर्ज किया गया था 5 अपराध कर्मियों के खिलाफ और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें जो घटना में शामिल एक व्यक्ति को पहले निरोध किया गया, जो नाबालिग हैं। उनसे जब पूछताछ की गई तो पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन हुआ। इनके उद्भेदन के उपरांत 2 अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी और नियुक्ति की कार्रवाई की गई और उनको आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस घटना में 1,70,000 रुपये, एक मंत्रा डिवाइस और एक रजिस्टर की घटना हुई थी। इसमें से 60,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। 3 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है और इसमें एक बैग जो था, जो वादी का बैग था, वो भी इनके कन्फेशन के आधार पर निशानदेही पर बरामद किया गया है। इस घटना में शामिल अन्य 2 लोग फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बेमेतरा में अव्यवस्थाओं के बीच नवागढ़ के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम का शाला प्रवेश उत्सव। सामने खाली पड़ी कुर्सियां और बच्चों को बैठाया पीछे। अपने ही कार्यक्रम में बच्चे रहे कार्यक्रम से दूर। जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी सहित आला अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ कार्यक्रम।
छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंची केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक प्रदेश की हेमंत सरकार पर जमकर बरसी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्य सरकार पर किसानों के हित में काम नहीं करने का गंभीर आरोप लगाते हुए जनहित में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को राज्य में प्रभावी रूप से लागू न कर किसानों को उनके अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया है। साथ ही चतरा में पीएम केयर्स योजना क्रियान्वयन में भी कोताही पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को इसमें सुधार लाने का निर्देश दिया है। कहा है कि योजना क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर खामियां नजर आ रही हैं, जिसके सुधार के लिए काम करने की आवश्यकता है। आज आपका रिव्यू किया तो रिव्यू में जो देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ सबका विकास का जो विचार है वो विचार को आगे ले जाके हम अपने इधर का जो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट का जितना जनता है सबको सुविधा देना है, सबको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स, स्किल डेवलपमेंट, हमारी आंगनबाड़ी सेंटर, एजुकेशन सिस्टम और बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और फिनेंशियल इंक्लूशन है। तो नीति आयोग के ऐसा 5 पैरामीटर के ऊपर हम उसको रिव्यू करते हैं। इसका कमी है यहाँ पे पूरा झारखंड में है, इसी डिस्ट्रिक्ट में है ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा जो एक स्कीम है वहाँ पे झारखंड का सरकार उसको एडॉप्ट नहीं किया, जिसमें किसानों को मान लीजिए 1 बीघा जमीन में 220 रुपया दे के उसका जितना फसल का उसका रेट है पूरा भरपाई हम उसी से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पूरा झारखंड में वो नहीं है। लेकिन दूसरा विषय जैसे आप हॉस्पिटल में है, पीएम केयर्स को लेके लोगों ने इशू उठाता है। पीएम केयर्स का हमारे डीएम साहब के साथ मैंने देखा, आप लोग भी साथ में देखो, सब कुछ देखा है वहाँ पे कुछ करने के लिए और फिर क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए हमने लोगों ने बोला है। तो आगे चल के और भी हम लोगों ने उसको सर्वेक्षण करेंगे कि समीक्षा से संतुष्ट हैं आप? नहीं, कुछ गैपिंग तो है, संतुष्ट हो जाएंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। गैपिंग तो है, गैपिंग को हम फिलअप करेंगे। उसको मेरे को दिया है, मैं डीएम साहब को बोलेंगे, उसको सीएम साहब से बात करके यहाँ पर लेडी डॉक्टर का भी कमी है, मैंने उस बात को रखा है। यहाँ के 12 प्रखंड है लेकिन एक लेडी डॉक्टर है, उसको मैंने डीएम साहब के सामने रखा, उसको भी ठीक ठाक से संतुलित तरीके से उसको भी करें, उसके लिए भी बोला गया है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। तरसी पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशन पर रविवार को तरसी प्रखंड सभागार में विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पलामू सिविल कोर्ट के एसडीजीएम और अधिवक्ता अनिल पांडे ने भाग लिया। उनके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो, अंचलाधिकारी केदारनाथ सिंह, थाना प्रभारी करमपाल भगत, प्रमुख कई पंचायतों के मुखिया आदि ने भाग लिया। कार्यक्रम में वृद्धावस्था पेंशन के 10 आवेदनों की स्वीकृति दी गई। वहीं मनरेगा के 5 जॉब कार्ड बांटे गए। मौके पर ग्रामीणों को विधिक सशक्तिकरण शिविर के आयोजन का उद्देश्य सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ कैसे आम जनमानस उठाएं, इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के अलावा आम लोगों को उनके कानूनी अधिकार की जानकारी देना है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।